रचना रचना उसी नहीं कराओ, कोई एक बजाओ। शुरू करो। रचना तू बस बेटा, सृजना तू सरक, तू बस, तुला येत आहे, तू बस. जितना आता है उतना कर दो, चलो. बस बेटा पंडित जी. इसको बंद कर दो मैत्री.
आज का जो सत्र है इसके फिर एक नए विषय को लेंगे। विषय नए नहीं होते, लेकिन जब जानकारियाँ नहीं होती है और पहली बार जब हम किसी विषय को सुनते हैं तो नया लगता है। लेकिन विषय कुछ नया नहीं है। हमारे ऋषियों ने इतने शोध किए हैं, इस सृष्टि में शोध के लिए कुछ बचा नहीं। आप कुछ भी शोध कर लो, वो किया हुआ है। लेकिन जब हमें जानकारी नहीं होती है और उस विषय में हम पहली बार सुनते हैं तो सहज रूप में नया विषय कहते हैं। तो ये विषय नहीं है नया, शोधित विषय है। विषय तो बहुत गहरा है, लेकिन कल की तरह कुछ संक्षिप्त में बात करूंगा उस विषय पर। देखो, ये सारे जो विषय निकल करके आते हैं वह हमारे जीवन से ही निकल करके आते हैं। बस हमारे जीवन में जो छोटी छोटी बातें होती है, छोटे प्रसंग जो होते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते। और जब इस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब ऐसे ऐसे नए विषय निकल करके आते हैं। तो बहुत दिनों से एक विषय जो है हमारे मन में घूम रहा था कि भारत में जब किसी की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद जो नियोजन होता है उसमें कई तरह के विरोधाभास हैं। कहीं मृत्यु होती है तो विलाप होता है, सहज रूप से व्यक्ति विलाप करने लग जाता है। लेकिन यहीं पर कभी कभी आपने देखा होगा कि मृत्यु होती है तब उत्सव होता है। जैसे किसी संत ने अपना शरीर छोड़ दिया तब वहां पर विलाप नहीं होता, वहां पर उत्सव होता है। लेकिन यही जब कोई गृहस्थ मृत्यु को प्राप्त करता है तो गृहस्थी में विलाप होता है। तो इसका रहस्य क्या है? एक स्थान पर उत्सव और दूसरे स्थान पर विलाप। कई जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं दुनिया में, उनमें भी ऐसा होता है, कहीं कहीं उत्सव और कहीं कहीं विलाप। इस विषय को और अगर हम गहराई में जाएं तो जैन शास्त्रों में इसका बहुत अच्छे से वर्णन है। क्योंकि जैन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, उनके जो 24 तीर्थंकर हुए, किसी तीर्थंकर की मृत्यु नहीं हुई, उनका निर्वाण हुआ। शरीर तो छूटा, वो तो मृत्यु को गया, फिर उसको निर्वाण क्यों किया? लेकिन जब कोई गृहस्थी शरीर छोड़ता है तो उसको मृत्यु कहते हैं, और गृहस्थी से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसको निर्वाण क्यों कहते? ये विरोधाभास है। अगर मृत्यु शोक है तो सबके लिए शोक होना चाहिए, क्या गृहस्थ और क्या संत। और सच में मृत्यु उत्सव है तो फिर सबके लिए उत्सव होना चाहिए, गृहस्थी वालों के लिए उत्सव क्यों नहीं होगा? तो ये जो दो विरोधाभास हैं चीजें, इस पर बहुत वर्षों से सोच रहा है, ये है क्या? किसको हम सत्य माने? हम अपने मृत्यु पर या मृत्यु को सोच करके शोक मनाएं या किसी उत्सव की तैयारी करें? तो इस संबंध में जो ऋषि कपिल का काम है, तो
उन्होंने इसको बहुत अच्छे से विश्लेषित किया है। आज मैं चाहता हूँ उसी विषय पर आपसे चर्चा करूं। या तो आप मृत्यु के दुख से बाहर निकल जाओ, या फिर गृहस्थी की तरह मृत्यु के बारे में सोच के विलाप करो। और मुझे लगता है इसी विषय को समझने के लिए लोग गृहस्थी को भी त्याग देते हैं। गृहस्थी को समझने के लिए गृहस्थी को त्याग देते हैं। यदि गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थी को समझने का मार्ग मिल जाए तो गृहस्थी त्यागने की जरूरत नहीं। हर गृहस्थ सन्यासी हो सकता है, गृहस्थी वाला सन्यासी हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति जब सन्यासी हो जाता है तभी उसकी मृत्यु जो है उत्सव हो जाता है। गृहस्थी अगर गृहस्थी में रहेगा तो मृत्यु शोक, लेकिन अगर गृहस्थी में सन्यास का कोई मार्ग मिल जाए, गृहस्थी में रहते हुए सन्यास का कोई मार्ग मिल जाए तो यहां भी उत्सव हो जाता है। कोशिश करूंगा आज के इस विषय को समझे। विषय ठीक है और इसी में से देखो फिर सारे कर्म भी निकल करके आते हैं। हमें मूलतः किस काम के लिए प्रकृति ने भेजा है? अगर हम ये मानते हैं कि हमारा यह जो शरीर है इसको किसी ने धारण करवाया है तो उसका कोई अपना विषय होगा धारण कराने का। हम एक मूर्ति बनाते हैं, एक मूर्ति गढ़ते हैं तो हमारा एक आशय होता है, कुछ प्रयोजन होता है। हम खेतों में बीज डालते हैं, बीज डाल के पौधे उगाते हैं, एक प्रयोजन होता है। पौधा बड़ा होगा, अनाज निकलेगा, हमारा भी और बहुत सारे लोगों का पेट भरेगा, नियोजन है। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तब एक नियोजन होता है उसके पीछे। नियोजन मुक्त कार्य नहीं हो सकता, चाहे गृहस्थ वालों के कार्य हो या सन्यासियों के कार्य हो। हर कर्म में एक नियोजन होता है। तो अगर किसी ने हमें जन्म देकर या शरीर देकर उसने कोई काम किया है तो उसके पीछे प्रकृति का भी कोई नियोजन होता है। हमें इस धरती पर शरीर मिला है तो शरीर देने वाला ने इस शरीर से कुछ अपेक्षाएं की होगी। जैसे हम मंदिर बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, घर बनाते हैं तो उसके पीछे एक नियोजन होता है। मंदिर बनाते हैं, एक विषय मन में रहता है। गुरुकुल बनाते हैं, एक विषय मन में रहता है। तो बिना कुछ विषय के कोई काम होता नहीं, कोई काम किया जाता नहीं। न तो प्रकृति करती है और न ही कोई जीव जंतु और वनस्पति करती है। सभी के पीछे कुछ न कुछ विषय होता है। तो जो एक विषय समझ वाली है कि हम किसी भी चीज का जो नियोजन करते हैं उसमें क्या विषय है वो हमें जानकारी रहती है। हम ये काम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी एक सोच तो रहती है। किसी को दान देते हैं, उस दान के पीछे भी हमारी एक सोच रहती है कि पुण्य कमाना है। हम किसी लाचार की सेवा कर देते हैं, वहां भी एक सोच तो रहती है कि सेवा करना पुण्य कर कार्य है, इसलिए करना चाहिए।
तो प्रकृति ने भी हमें बनाया है, तैयार किया है, शरीर दिया है, तो प्रकृति की अपनी एक सोच रही होगी कि इस शरीर से हमें क्या काम लेना है। प्रकृति बिना सोच के नहीं की होगी। इसी विषय पर जो एक सोच तैयार करने के लिए या उस विषय तक पहुंचने के लिए लोग कई तरह की साधनाएं करते हैं। गृहस्थी भी साधना है, तो इन सारे विषयों को समझने के लिए हमें अपने जीवन की निर्माण क्रिया को समझना पड़ेगा। ये हमारा निर्माण कैसे हुआ है। और हम कहाँ पर हैं। कल आपने देखा होगा, कल के सत्र में कि 5 महाभूतों के नियोजन से और उनके संग्रह से कैसे मायावी दुनिया बनी। कल विषय आया है, ये पूरी जो मायावी दुनिया है ये किस प्रकार से और कैसे बनी। तो इस विषय वही है कल वाला, लेकिन इसको थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। तो मुझे लगता है बोर्ड का सहारा लेना चाहिए, तो कल की तरह अच्छे से विषय को समझ सकेंगे। तो बोर्ड की तरफ आए।
ये कल वाला ही चित्र है। पृथ्वी, मिट्टी, जल, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ब्रह्म। तो आप देखो तो पृथ्वी की आकृति कितनी बड़ी है। यहीं तक हम समझते हैं पृथ्वी को, लेकिन कल देखा हमने कि पृथ्वी यहीं तक नहीं है। यहां से यहां तक पृथ्वी ये सघन है। सघन है इसलिए ये दृष्टिगोचर है, इसको देख सकते, पकड़ नहीं सकते। उसके ऊपर चले गए महसूस कर सकते, और उसके ऊपर महसूस नहीं केवल देख सकते हैं। तो यहाँ सघन है इसलिए दृष्टिगोचर है, और इधर सूक्ष्मता की ओर जा रहा है इसलिए धीरे धीरे आगे होकर के दृष्टिगोचर नहीं है लेकिन है। आकाश है। तो पूरी पृथ्वी का शरीर कितना बड़ा है। अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करो यहाँ तक, तो ये दूरी 200 किलोमीटर। पृथ्वी का शरीर जो दिखता है वो केवल दो केवल दो कंपाउंड एलिमेंट दिखते हैं। 3 कंपाउंड एलिमेंट दिखते कुछ दिखते कुछ नहीं दिखते। तो कुल शरीर कितना बड़ा है पृथ्वी का। यहां से यहां तक, इसमें कोई संदेह है? कल अगर आपने विषय को अच्छे से समझा होगा तो इसमें कोई संदेह है। और हमारा शरीर भी ऐसा ही है, हमारा शरीर भी ऐसा ही है। मिट्टी, जल, नहीं, अग्नि, वायु और इस पृथ्वी में हम कहां पर रहते हैं? कहां पर रहते हैं? अग्नि में रहते हैं। हमारा घर पृथ्वी के किस महाभूत में? अग्नि महाभूत। अग्नि कहां पर है? जल के ऊपर है। हम पृथ्वी के गर्भ में रहते। गर्भ कहाँ होता है? मध्य से थोड़ा ऊपर। कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसका बच्चा कहाँ रहता है? शरीर के किस हिस्से में? बच्चा धारण करते हो आप तो शरीर के किस हिस्से में बच्चे को धारण करते हो? शरीर के मध्य में। गर्भाशय कहाँ पर? शरीर के मध्य, नाभि से थोड़ा ऊपर, मध्य में। हम इस पृथ्वी के किस हिस्से में रहते हैं? ये जो हिस्सा है जल और अग्नि वाला जो हिस्सा है, ये पृथ्वी का गर्भाशय है। ये पृथ्वी का गर्भाशय है।
हम कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी के गर्भ में रह रहे हैं। नहीं है? नाभि ऊपर है ना गर्भाशय, नाभि से थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, ये गर्भाशय। गर्भाशय कहाँ पर है? जल, ये जल वाला हिस्सा था। और ये कौन सा हिस्सा है? जो आपका पैंक्रियाज है, नहीं, अग्नाशय, फलवाशय, जो इस पार्ट में है वो अग्नि वाला हिस्सा है। तो बच्चा कहाँ रहता है? जल और अग्नि दोनों के मध्य में बच्चा रहता है। तो हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में गर्भाशय कहाँ पर है? जल और अग्नि। जल और अग्नि दोनों मिलकर के बच्चे की उत्पत्ति करते हैं। शरीर के भूमि क्षेत्र में बच्चा उत्पत्ति नहीं होता, शरीर के वायु क्षेत्र में नहीं होता। किस क्षेत्र में होता? जल और अग्नि के क्षेत्र में। हम कहाँ पर रह रहे हैं पृथ्वी पे? यानी हम कहाँ हैं? पृथ्वी के गर्भ में। पृथ्वी के गर्भ में पलने वाला बच्चा जन्मित है क्या? नहीं। बच्चा जब तक गर्भ में है तब तक थोड़ी खुशी रहती है, नहीं, थोड़ी खुशी रहती है कि गर्भ में बच्चा। लेकिन जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, खुशी बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। हम कहाँ पल रहे हैं? पृथ्वी पर, गर्भ है? गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में। तो पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलना खुशी है या दुख? ये सारा कुछ जो माया है, ये हम अपने पृथ्वी रूपी माँ के गर्भ में। अब इस गर्भ में कोई बच्चा 100 साल भी रह सकता है, कोई 60 में भी परिपक्व हो सकता है, कोई 30-40 में भी परिपक्वता को पा सकता है, और कोई और लंबे समय में भी परिपक्वता को पा सकता है। तो शरीर का छूट जाना वास्तव में यही जन्म है। इसलिए जब हमारे तीर्थंकर शरीर छोड़ते हैं तो उनको निर्वाण होते हैं। लेकिन गृहस्थ वाला व्यक्ति जो गृहस्थी में है, वो गृहस्थी के माया में जकड़ा हुआ है, इसलिए माया छूटना दुख करने लगता है। लेकिन सन्यासी चूंकि माया में नहीं फंसा हुआ है, इसलिए उसका शरीर छोड़ना वास्तव में उसका जन्म है। तो हम कहाँ हैं? हमारा जन्म हुआ है क्या? पृथ्वी रूपी माँ के गर्भ में हमारा अंकुरण हुआ है। यह शरीर भ्रूण है, एक माँ के गर्भ में पलता हुआ बच्चा है जो प्यार से कभी माँ को लात मार देता है। इसलिए हम बच्चे पृथ्वी को तकलीफ भी दे देते हैं। तो एक माँ के गर्भ में बच्चा आया, तो इस क्रिया को कराता कौन है? माँ और पिता के मिलन से एक नियोजन होता है कि हमारा बच्चा होगा। अब सबका अपना अपना देह होता है। कोई सोचता है हमारा बच्चा होगा तो देश के लिए अच्छा काम करेगा, कोई सोचता है समाज के लिए अच्छा काम करेगा, कोई सोचता है
कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। कोई ये सोच के करता है कि इतना माया खा दिया, इस माया को देख रेख करने वाला कोई चाहिए, तो वारिस के लिए कोई बच्चा है। लेकिन जो नहीं करते, एक तो नियोजन मन में रहता है, एक नियोजन मन में रहता है कि ये बच्चे किसके लिए, बिना नियोजन का नहीं हो सकता। जानवरों में, पक्षियों में भी एक नियोजन होता है। कुछ भी नहीं है तो वंश चलाना ही एक नियोजन है कि हमारा वंश चलता रहे, लेकिन एक नियोजन तो रहता है। तो हम नियोजन कर लेते हैं, क्या पृथ्वी नियोजन नहीं करती है हमारे जन्म को लेकर? पृथ्वी जब अपने गर्भ में हमें धारण करती है तो पृथ्वी नियोजन नहीं करती होगी। दुख यही है कि हम अपने आप को सजीव मानते हैं और धरती को निर्जीव मानते हैं। मुश्किल यही है कि जो सबसे बड़ा सजीव है उसको हम निर्जीव मानते हैं। सबसे बड़ा मुश्किल है। देखो, जो सजीव को उत्पन्न करने वाला है वो निर्जीव कैसे हो सकता है? जब ये 5 महाभूत मिलकर के और एक जीवित शरीर को उत्पन्न कर देते हैं, तो उत्पन्न करने वाला निर्जीव कैसे हो सकता है? लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण हमें उत्पन्न जो करने वाला है उसी को निर्जीव मान करके बैठे कि मिट्टी निर्जीव है, जल निर्जीव है, अग्नि निर्जीव है, इसमें कोई जीव नहीं है, वायु निर्जीव है, आकाश, सबको निर्जीव मान करके बैठे हैं। वो पूरे मॉडर्न साइंस में मिट्टी को निर्जीव माना गया है। नो लाइफ, मिट्टी का कोई लाइफ नहीं। उन गधों को इतना समझना चाहिए कि जो सजीव को उत्पन्न कर सकता है वो कैसे निर्जीव है। इसलिए देखो, हम लाखों वर्षों से धरती को मां मानते हैं। अब मुसलमान लोग बोलते मां कैसे होती, उनका झगड़ा उसी के ऊपर। हम भारत को माता नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं गाए। तुम्हारा जो ये सजीव शरीर उत्पन्न किया है, किसने किया है? सजीव ही सजीव को उत्पन्न कर सकता है, निर्जीव नहीं कर सकता। इसलिए ये जो धारणाएं स्थापित कर दी गई है, इस पर तो देखो हमारे पूर्वजों ने बहुत शोध किया है, और शोध करके सदियों से क्या भूमि मां है। हम इस भूमि रूपी मां के गर्भ में पलने वाले गर्भस्थ शिशु हैं। इस शिशु को पृथ्वी रूपी मां के गर्भ में परिपक्व होने में 50 साल लग जाते हैं। लेकिन यहां जो मनुष्य के गर्भ में जो बच्चा तैयार होता है वो, और पृथ्वी के गर्भ में जो मनुष्य तैयार हो रहा है वो, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है नहीं है, मालूम नहीं, मुझे समझ में आता है कि एक बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर ये है कि यहां मनुष्य के शरीर में जब भ्रूण आता है तो उसका एक निर्धारित समय है कि 9 महीना में वो परिपक्व होकर के निकल जाएगा। लेकिन पृथ्वी रूपी मां के गर्भ में पलते हुए मनुष्य को परिपक्व होने में समय का कोई निर्धारण नहीं। कोई अपनी परिपक्वता को 25 साल में पूरी कर सकता है अपने कर्मों के आधार पर। यहां परिपक्वता कर्मों के आधार पर होगी, वहां नहीं।
स्वामी विवेकानंद ने अपनी परिपक्वता को 29 साल में पूरा कर दिया। शरीर छोड़ा इसलिए उत्सव। किसी को अपनी परिपक्वता में 100 साल भी लगे। आप देखोगे, एक थोड़ा सर्वे करो, जितने भी उच्च कोटि के मस्तिष्क वाले लोग हुए हैं उनकी आयु लंबी। विवेकानंद जी ने क्या कुकर्म किया था कि 29 साल में शरीर छूटा? लोगों ने बहुत पाप किया जल्दी मरेगा। तो विवेकानंद के जीवन को पढ़ लो। 11 साल के बाद तो उनका पब्लिक जीवन था। उनके जीवन के एक एक क्षण को लोगों ने देखा है। तो क्या पाप का कर्म कर लिया था? दूसरे के लिए क्या विरोध कर लिया था? क्या अवगुण था जो प्रकृति उनको 29 साल में ही लेके चली गई? ये हम जानते हैं कि 29 साल में उनको प्रकृति उठा ली, लेकिन वास्तव में प्रकृति ने 29 साल में ही उनको निर्वाण दे दिया। क्योंकि जो काम कोई दूसरा व्यक्ति 100 साल में भी नहीं कर सकता था, उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में 29 साल में कर लिए। जन्म हो गया। बोल दे ठीक, घुस गए। तो देखो, यही है जीवन दर्शन। यहां पर जो एक व्यवस्था हमारे जीवन काल में होती है, आकस्मिक मृत्यु, इसी में से वो पार्ट भी निकलता है। आकस्मिक मृत्यु का नियोजन नहीं था, लेकिन अचानक घटित हो गया, वो मृत्यु है। वही वास्तव में मृत्यु है। लेकिन जो नियोजन के साथ अपने शरीर को छोड़ता है, वो कभी भी मृत्यु नहीं होती, वो निर्माण होता है। इसलिए सन्यासी नियोजन के साथ शरीर को छोड़ते हैं। समय का निर्धारण करके शरीर को छोड़ते हैं। हम पृथ्वी रूपी मां के गर्भ में परिपक्व हो गए। अब हमें मां के गर्भ से बाहर निकलना चाहिए। मां के गर्भ के बाहर की दुनिया कौन है? ब्रह्म की दुनिया है, कॉस्मिक एनर्जी की दुनिया है। तो अपने शरीर का सूक्ष्म जो ऊर्जा है, उसका कॉस्मिक एनर्जी में मिल जाना, यही तो वास्तव में जन्म है। तो मां के गर्भ में कैसे होगा? देखो, एक बड़ी गंदी कहावत है। आजकल लोग नहीं कहते, आजकल तो कहावत का समय भी चला गया, किसी को कहावत याद ही नहीं है। कहावतों में बड़े बड़े विषय छुपे हुए रहते। मैंने कई बार गांव में जो है माताओं को खास करके ताना मारते हुए सुना है बच्चों को, कि कोई बच्चा बहुत उत्पाती रहता है ना, उसको कह रहे माँ के गर्भ में कैसे रहा होगा, बाहर इतना उत्पाद कर रहा है, तो 9 महीना क्या उत्पाद किया होगा। तो उसको बड़े बुरे दृष्टि से उसको देखते हैं, पता नहीं कहां से माँ इसको कैसे झेली होगी। ऐसे ऐसे ताने जो है, देखो इन तानों में भी बड़ा विषय छुपा हुआ होता है। तो गर्भ में जो बच्चा मां को तकलीफ नहीं देता, वो मां के लिए बड़ा प्यारा होता है। और गर्भ से अगर सहजता पूर्वक निकल जाए, बिना तकलीफ दिए हुए, कम से कम प्रसव पीड़ा में, या बिना प्रसव पीड़ा के अगर बच्चा निकल जाए, तो उसको बहुत बढ़िया से हो गया, बड़ी अच्छी खुशी होती है। और किसी किसी बच्चे को चीर फाड़ के निकालना पड़ता है, तो उसमें बड़ा तकलीफ होता है। देखो,
यही चीजें यहाँ पर भी घटित होती। हम माँ के गर्भ में माँ के गर्भ को कैसे संभालते हुए रहे। इसलिए देखो, भारत के लोगों के पास ऊंची टेक्नोलॉजी थी, लेकिन माँ के गर्भ को खराब नहीं किया। इसलिए हमने घर कैसे बनाए, घास फूस और मिट्टी से, ताकि माँ को तकलीफ नहीं। गर्भाशय में जो अचरे कचरे पड़े थे उसको जोड़ जोड़ करके एक घर बना दिया, माँ को तकलीफ नहीं। दूसरी तरफ पहाड़ों को तोड़ करके घर बनाया, माँ के गर्भ में रहते हुए माँ के गर्भ को तोड़ करके घर बनाया, तो माँ को कितनी तकलीफ हुई। ये जो जल का क्षेत्र है और अग्नि का क्षेत्र है, ये माँ का गर्भाशय है। तो आप माँ के गर्भाशय में रह करके और माँ के गर्भाशय में अगर तोड़ फोड़ और उत्पात मचा रहे हो और आपके पड़ोसी शिशु को तकलीफ दे रहे हो, सब तो शिशु है, सब तो बच्चे ही हैं जो दिख रहे हैं पृथ्वी पर। भारत में 130 करोड़ ये माँ के गर्भाशय में, भारत के गर्भाशय में पलने वाले शिशु हैं। तो आपके गर्भाशय में अगर ट्विन बच्चा है, 2 बच्चे, और गर्भाशय में ही दोनों ने झगड़े शुरू कर दिए, माँ को अच्छा लगेगा क्या? बोलो पैदा हुआ नहीं झगड़ा कर, पैदा होने से पहले ही झगड़ा कर, हम क्या करें? पैदा होने से पहले ही झगड़ा कर। और जन्म लेना नहीं चाह रहे, एक ही परिकल्पना में जीते रहते हैं कि हम गर्भाशय से लिए। तो पृथ्वी ने गर्भाशय में रहने का समय भी निर्धारित कर रखा है कि तुम अपनी मर्जी से चाहे कितना दिन भी नहीं रह सकते, अधिक से अधिक 100 साल तक रह सकते हो, उसके बाद नहीं भी निकलना चाहोगे तो धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। नहीं, 9 महीना हो गया फिर भी बच्चा का मन है कि थोड़ा दिन और माँ के गर्भ में रहे, तो 1 हफ्ता और रहे, 2 हफ्ता और रहे, उसके बाद तो फिर धक्के मार के निकलना ही पड़ेगा। तो देखो पूरा जीवन ऐसा ही है। हम माँ के गर्भ में रहते हुए अपने आप को कितने समय में परिपक्व कर लेते हैं। परिपक्वता आ गई, उसके बाद कभी भी हम शरीर को छोड़ सकते हैं, और इसी शरीर का छूटना वास्तव में हमारा निर्माण है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाए। ठीक है, नहीं बोल कर समझा संतारा बोलते हैं ना। हाँ, तो इतना आपने एकदम साइंटिफिक बताया, शास्त्र में हिंदू बड़ा काम लोग आगे विषय चलेगा। इस विषय को आगे लेकर चले। प्रश्न अंत में कर लो। माँ के गर्भ में
जब शिशु भ्रूण के रूप में आता है तब वह 9 महीना क्या क्या करता है। हम भी पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी रूपी मां के गर्भ में जितने साल रहने हैं उतने साल क्या क्या करने चाहिए। इन दोनों विषयों को अगर आप समाहित करके देखोगे तो दोनों विषय एक ही नजर आएंगे। कोई बच्चा जब तक भ्रूण के रूप में है मां के शरीर में, जब तक है मतलब वहां पर निर्धारण 3 महीने का है। 3 महीना तक बच्चा पहले भ्रूण की अवस्था में रहता है। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना तक वो भ्रूण कहलाता है। 3 महीना पूरने के बाद 91वें दिन जब शुरू होता है तब वह शिशु कहलाता है। यहां तक 90 दिन तक वो भ्रूण क्यों कहलाया और 91वें दिन के बाद वो शिशु क्यों कहलाया। तो 90 दिन तक जो उसका शरीर है वो भ्रूण के रूप में है, यानी मां से संचालित। उसमें अपना आत्मा नहीं है उसका, वो मां की आत्मा से संचालित है, इसलिए वो भ्रूण कहलाता है। लेकिन जैसे ही 90 दिन पूरा हुआ वह अपनी ऊर्जा को धारण कर लेता है। इसलिए अब उसका शरीर मां से अलग हो गया। मां के गर्भ में रहते हुए भी मां से अलग हो गया, यानी अब वहां पर 2 आत्माएं हैं, एक मां का और एक जो भ्रूण शिशु बना है उसका। इसलिए इसको ऐसे भी कहते हैं कि अब वो जीव पड़ गया। 90 दिन तक भ्रूण है तब तक जीव में नहीं था वो, उसमें ब्रह्म ऊर्जा नहीं थी। आत्मा का रूप ब्रह्म ऊर्जा से ज्यादा अच्छा है। आत्मा पड़ने के बाद वो मां के शरीर में रहते हुए मां से अलग हो गया। अब उसका एक निर्धारण है कि वो 6 महीना रहेगा, तो 6 महीना में उसको क्या क्या काम करने हैं। इन विषयों में अगर हम जानकारी ले लें या एक समझ बना लें तो हमारी भी वैसी ही अवस्था है। पृथ्वी रूपी मां के गर्भ में हम आए हैं तो हमारा भ्रूण काल खत्म हुआ है। भ्रूण काल, बाल्यावस्था जो है वो हमारा भ्रूण काल है। बाल्यावस्था तक हम पृथ्वी की आत्मा के साथ जुड़ करके काम करते हैं। हमारा अपना कोई निर्धारण नहीं होता, मां ही सब कुछ खिलाती है। छोटा जो बालक है उसको बोध होता है क्या कि मुझे भोजन के लिए रसोई घर में जाना है, मुझे खाने के लिए खेत में अनाज उगाना पड़ेगा, या हमें ये करना पड़ेगा, हमें गौ पालन करना पड़ेगा, कुछ बोध होता है क्या? तो जब तक बोध नहीं होता तब तक हम पृथ्वी रूपी मां के गर्भ में भ्रूण की तरह रहते हैं। हमारा जीवन भी भ्रूण की तरह है। लेकिन जैसे ही बोध शुरू होता है, जैसे ही बोध शुरू होता है यानी विवेक शुरू होता है, तो पृथ्वी रूपी मां के गर्भ में रहते हुए हम पृथ्वी के प्राण से अपना एक अलग प्राण, एक अलग पहचान लेकर के जीते हैं। जैसे 4थे महीने का शिशु। तो हमारा भ्रूण काल कब तक है? जब तक बोध नहीं होता। बोध हो गया उसके बाद किशोरावस्था शुरू होता है।
चौथा महीना गर्भ में पलता हुआ बच्चा चौथा महीना क्या करता है? पढ़ाया है आपको? गर्भ वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाया है? चौथे महीने में क्या होता है? भ्रूण के शरीर में हड्डियों का निर्माण शुरू हो जाता है, अस्थि बनने लग जाते हैं, उसका एक ढांचा बन जाता है। किशोरावस्था हमारा एक पीरियड है। कौन सा पीरियड है? स्वयं को बनाने का। बच्चा भ्रूण से शिशु कब बनता है? चौथा महीना शुरू होने से, जब उसके शरीर में हड्डियों का निर्माण शुरू हो जाता है। अब उसका स्ट्रक्चर गर्मी ठंडे से बिगड़ नहीं सकता, यही पढ़ा है ना? लेकिन 90 दिन तक बिगड़ सकता है उसकी आकृति। गर्भ में अगर ज्यादा गर्मी हो गई तो भ्रूण बिगड़ सकता है। उसी प्रकार से जब हम अपने भ्रूण अवस्था को पूरा करके किशोरावस्था में आते हैं तो ये निर्माण का समय होता है। वहां पर भ्रूण अपने शरीर का निर्माण करता है, और यहाँ पर बाल्यावस्था से जैसे ही बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं उनका कौन सा पीरियड है? भ्रूण का चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना क्या है? गर्भस्थ भ्रूण का चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना स्ट्रक्चर बनता है, अपने जीवन का पूरा नियोजन कर लेता है कि मुझे कैसे खड़ा होना है, मेरे कैसे हाथ होंगे, कैसे पांव होंगे, ये सारी चीजें बन करके। तो निर्माण का समय कौन सा है? किशोरावस्था से लेके युवावस्था। युवावस्था यानी छठा महीना पूरा होने तक। तो हम मां के गर्भ में पलते हुए अपना निर्माण कब कर सकते हैं? हम भी तो मां के गर्भ में हैं, तो मां के गर्भ में रहते हुए निर्माण का समय स्वयं के लिए, स्वयं के शरीर के निर्माण का समय क्या है? चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना। 3 महीनों में बच्चे की पूरी हड्डी बन करके, स्ट्रक्चर बन करके, सारे ऑर्गन फिट। भ्रूण अपने आप को फिट कब करता है? मनुष्य की भांति चौथा, पांचवा, छठा महीना। हमको कब करना पड़ेगा? बाल्यावस्था खत्म हुई, किशोरावस्था। किशोरावस्था ही निर्माण का समय है। किसी भी मां के गर्भ में चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने में जितना भोजन दोगे और जैसा भोजन दोगे वैसा ही शिशु बनेगा। पहला 3 महीना बहुत खिला दो, कोई काम में आता है क्या? है? नहीं आता। और छठा महीना पूरा हो गया और 7वां महीना के बाद उसको खिलाना शुरू करो न्यूट्रिशन, कोई काम आएगा क्या? तो एक बच्चा अपना शरीर कैसा बनाएगा यह निर्भर करता है मां के गर्भ में चौथा, पांचवा, छठा महीना कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको, क्योंकि यही वास्तव में उस शिशु की अपनी आकृति को तैयार करने का समय है। वो अपना बेस तैयार करेगा। अस्थियां उसके शरीर का बेस है। बच्चे बाल्यावस्था खत्म हुआ और किशोरावस्था के अंत तक जो कुछ भी वो ग्रहण करेगा उसी ज्ञान के आधार पर वो अपने जीवन को खड़ा करेगा। आपकी अवस्था कौन सी है? 8वें महीने।
माँ के गर्भ में हम 8वें महीने के शिशु हैं। अब ये पंचगव्य का कोर्स किसको पढ़ा रहा हूँ? 8वें महीने वालों को। क्या मिलेगा? इसलिए गुरुकुल में जो उम्र रखी है वो 4थे महीने से लेकर के और 6ठे महीने का समय है। सातवां महीना कौन सा है? 7वां महीना है, बच्चे अपने अंगों की परीक्षा करते हैं। 7वां महीना में वो अपने मस्तिष्क की परीक्षा करता है। 8वां महीना में वो अपने ऑर्गन्स की परीक्षा करता है। हाथ अच्छा बना कि नहीं बना, घुमा फिरा करके देखता है। तो माँ को लगता है कि धक्का मार रहा है, नहीं, वो पाँव हिला के डुला करके देखता है, ठीक बना क्या, काम अच्छे से कर रहा है क्या, नहीं। तो माँ बोलती है बच्चा उछल रहा है पेट में, वो टेस्टिंग कर रहा है, आंख मटका के देख रहा है, आंख लगता है कि नहीं कर रहा है, मैं ठीक से देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ। तो सारे ऑर्गन्स की टेस्टिंग करता है। कब? 8वें। 7वें महीने में वो अपने मस्तिष्क की परीक्षा करता है। इसलिए 7वां महीना में वो मांग के देखता है, सब कुछ मांगेगा। मम्मी रसगुल्ला खिलाओगे? तो मम्मी को भाव आ जाता है रसगुल्ला खाने। कभी मम्मी को भाव आ जाता है समोसा खाने का। अब बच्चा देखता है समोसा खा के देखूं टेस्ट लगता है कि नहीं लगता है? मस्तिष्क की टेस्टिंग करता है। किशोरावस्था समाप्त होने के बाद जो काम 7वें महीने में होता है वही काम युवावस्था में करना होता है। नौवां महीना में बच्चा तैयार हो जाता है। 8.5 महीना के बाद तैयार है, कभी भी बाहर निकल सकता है। उसी प्रकार युवावस्था जैसे ही समाप्त हुई, तो युवावस्था कब समाप्त होती है? 50 साल में युवावस्था समाप्त हो जाती है, यानी गर्भस्थ शिशु का 8 महीना पूरा हो जाता है। अब 8 महीना पूरा हो गया तो 15 दिन वो अपने पुराने घर में आराम करना चाहते हैं कि अब इस घर में रहने का दोबारा मौका मिलेगा नहीं, तो चल इस घर को भोग लेते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, बड़ा आलसी है तो 1 महीना नहीं, 9 महीना पूरा हो जाता है। ये जो 50 तक की जो आयु है, ये गर्भस्थ शिशु का 8वां महीना है। 50 साल के बाद अपने सारे कर्मों को बंद कर देना चाहिए। हो गया। अब आप 10-15 साल और मजे में रह लो, जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के। जैसे 8.5 महीने का बच्चा बन करके तैयार है, लेकिन 15-20 दिन और वहां रहना चाहता है वो, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। उतना बढ़िया बंगला में जहाँ बना बनाया खाना मिल जाए, है? बना बनाया श्वास मिल जाए, बना बनाया पानी मिल जाए, तो वो मौज की जिंदगी 15 दिन, 20 दिन। तो 50 के बाद की जो आयु है 10-15 साल, वो मजे करने की आयु है। तो पता नहीं शरीर छूटने के बाद दोबारा इस लोक में पृथ्वी हमें भ्रूण के रूप में फिर धारण करेगी नहीं करेगी मालूम नहीं। कितना हो गया? 60 साल है? क्या करना चाहिए?
नहीं निकलोगे तो डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालेगा। नहीं शरीर छोड़ोगे, हॉस्पिटल में भर्ती होके करा के इधर सुई इधर सुई इधर सुई इधर ऑक्सीजन इधर पानी लगा के निकालेगा। इसलिए जीवन में एक नियोजन करो कि हॉस्पिटल जाने से पहले ही हम मां के गर्भ से सहज रूप में निकल जाए, यही निर्वाण। और देखो इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग गृहस्थी को छोड़ देते, गिरुआ धारण कर लेते, कमंडल ले लेते, दंड ले लेते, केवल इसी विषय को समझने के लिए। यहाँ पर तो हम सभी गृहस्थी वाले लोग हैं कि नहीं? कोई गिरुआधारी है, कोई कमंडलधारी है, या कोई दंडधारी है क्या? तो क्या हम इस विषय को नहीं समझ सकते? गृहस्थी वाले लोग इस विषय को नहीं समझते क्या? समझ सकते हैं, जैसे आपने समझ लिया। इसलिए देखो जितने भी अपने ऋषि हुए, जिनके रिसर्च के कारण आज पूरी सृष्टि इस तरह से सामाजिक बंधन में संगठित है, ये ऋषियों की देन है। सबने गृहस्थ को धारण किया, सबने गृहस्थ को धारण किया। धन्वंतरी से अथर्ववेद का पहला ज्ञान किनको मिला? ऋषि आत्रेय को। ऋषि आत्रेय गृहस्थी वाले थे, और उसके बाद उनकी जितनी भी परंपरा चली, पीढ़ी दर पीढ़ी चली, सभी ने गृहस्थ को धारण किया। तो जीवन के इतने, जिसको हम आज बड़ा कलिष्ट कह रहे हैं, इस विज्ञान की जानकारी तो उनको थी। उस विज्ञान की जानकारी रखते हुए भी गृहस्थी को धारण किया। इसका मतलब गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। गृहस्थी में पाप कर्म होने की संभावनाएं सबसे कम जाती है। प्रकृति के विरुद्ध क्रियाएं गृहस्थी में बहुत कम जाती है। जो गृहस्थी को छोड़ देता है वहां पर ये संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए देखो गुरुकुल में तय किया है कि यहां पढ़ने वाला कोई भी बच्चा सन्यासी नहीं बनेगा, सब गृहस्थी वाले। एक ऊंचा गृहस्थ तैयार करना है, ऐसे गृहस्थ तैयार करने हैं जो गृहस्थ जीवन में सन्यास को धारण करते हैं। सामान्यतः आप देखोगे जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब सन्यासी तैयार करते हैं, नहीं? सब सन्यासी तैयार करते हैं। हमें थोड़ा लिख से हट करके गृहस्थी वालों को तैयार करना। ऐसे गृहस्थ जो दूसरे की गृहस्थी सुधारते। कैसे सुधरेगा? कल देख लिया आपने और वाला विज्ञान। बोलने का कोई काम है क्या? झगड़ने का कोई काम है क्या? है? केवल अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का काम है। आप अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, आप अपने औरा में पीला रंग इतना घोल दो, इतना घोल दो, इतना घोल दो कि आपकी औरा से टकराने वाले की सारी कुबुद्धि खत्म हो जाए। आपने देखा है
कभी मैंने तो देखो ये छोटी छोटी चीजों को मैं महसूस करता हूँ और उस पर एक सोच तैयार करता हूँ, इसके लिए ये सारी चीजें निकल करके आती हैं। और जो इन विषयों को देख के नेग्लेक्ट करके चल गया उसको ये विषय नहीं मिलता। आपने देखा होगा छठा से छठा हुआ बदमाश, एक अकड़ू नेता, एक अकड़ू समझते हैं, एक अकड़ू नेता या एक छठा हुआ बदमाश अगर किसी संत के पास चल गया तो वो भी दंडवत करता है वहां। वो तो अपना कैसे झुक गया? वो झुका नहीं, उस महान पुरुष की औरा ने उसको इसलिए आप अपने ऊर्जा के स्तर को इतना ऊंचा लेकर के चले जाओ, इतने ऊंचा लेकर के चले जाओ कि आप जहां गृहस्थी बसा लो वहां सबकी गृहस्थी सुधर जाए। भीड़ भाड़ इलाके में हम मंदिर बना देते हैं, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि वो पूरा क्षेत्र सुखी हो जाता है। मंदिर बन गया, लोग आने लगते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं, मंदिर के बहाने मंदिर में आते हुए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक बड़ा अमीर आदमी है, उसके बाजू में एक झोपड़ी वाला है। अमीर को अहम है कि हम महल में रहते, वो कभी भी झोपड़ी वाले से बात करने में अपनी बेइज्जती समझता है, नहीं बात करेगा। लेकिन मंदिर में आ गया तो दोनों को झुकना पड़ता है, और मंदिर परिषद में आ गया तो बात तो कर ही लेगा। उसको किसने झुकाया? मंदिर के अदृश्य शरीर ने झुकाया, उसके औरा ने झुकाया। हम जो आकृतियां बनाते हैं उन आकृतियों से अलग तरह का आभा मंडल निकलता है, इसलिए हम उन आकृतियों को बनाते हैं। शिव की आकृति किस लिए बनाई है? क्योंकि वह आकृति बहुत बड़ा आभा मंडल तैयार करता है। एक स्क्वायर पत्थर यहाँ पर रख दो, ये आभा मंडल नहीं तैयार करेगा उतना बड़ा जितना आभा मंडल शिव की आकृति से तैयार होता है। तो मंदिरों में ऐसी ऐसी आकृतियों की स्थापना हम क्यों करते हैं? ताकि एक अद्भुत आभा मंडल तैयार हो और उस आभा मंडल में आने वाले सब सुधर जाए। ऐसे ही ये बच्चे किशोरावस्था में ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने आभा मंडल को अगर विस्तार इन्होंने कर लिया तो इनकी गृहस्थी जिस गांव में बसेगी उस पूरे गांव की गृहस्थी सुधर जाएगी। बोलने का कोई काम नहीं, बोलने से झगड़ा होता है और मौन से आभा मंडल। ये मैं इतनी देर से जो बात कर रहा हूं, मैं अपने आभा मंडल को खर्च कर रहा हूं। पूजा होने से पहले थोड़ी देर ध्यान में बैठा, आभा मंडल का निर्माण किया और अब उसी आभा मंडल को खर्च कर रहा हूं। तो आपके बहुत सारे ये प्रश्न रहे होंगे। काफी इन दिनों में फोन कॉल आया हमारे पास, महेश जी के पास भी, मेरा बच्चा 14 साल का है, थोड़ा कंसीडर कर लो। आप बोलो, करूं? ये देखो, इस गुरुकुल का जो नियोजन हमने किया है, बदमाश बच्चों को सुधारने के लिए नहीं किया है। सामान्यतः अभिभावक लोग गुरुकुल में बच्चे को तब भेजते हैं जब बच्चा उनसे नहीं समझता।
है ना? बच्चा घर में नहीं अच्छे से संभाल रहा है, इतना उदंड हो गया है, आपका बात नहीं मानता है, सुबह बोलते रह जाओ, उठता नहीं है, तब आप उसको दंड स्वरूप किसी गुरुकुल में भेज देते हो। नहीं, कभी ये कल्पना नहीं करते कि ये बच्चा मेरा बहुत होशियार है, अच्छा है, समझ वाला है, थोड़ी और समझ के लिए गुरुकुल भेजें, ऐसा विचार नहीं। इसलिए इस गुरुकुल को थोड़ा हटके रखा है कि ये बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का गुरुकुल नहीं है। इसलिए यहाँ बच्चों के चुनाव में इस बात का विशेष ध्यान रखने की योजना है कि बच्चा बिगड़ा हुआ है तो नहीं लेना, माफ करना, ये सुधार गृह नहीं है। क्योंकि हम कहाँ ले रहे हैं इनको? किशोरावस्था के पड़ाव पर ले रहे हैं। अब इनके जीवन का आधार बनने वाला है, कर्म रूपी जीवन में हड्डियां बनने वाली है। अगर हम इनको सुधारने लग गए तो ये सुधरे ना सुधरे, लगता है मैं बिगड़ जाऊंगा। इसलिए यहाँ पर बच्चों के नामांकन में कई चरण रखे। पहला चरण है कि ज्योतिष का सहारा लेना। इसलिए इनका वास्तविक जन्मदिन आपसे पूछा है। अब वो वास्तव में कितना सही है हमें नहीं मालूम, वो आपको मालूम होगा, वो पेरेंट्स को मालूम होगा कि वास्तव में आपने जो समय, जो तिथि दी है वो कितना सत्य है, ये आपको ही पता, हमें नहीं पता। हमें साल भर बाद पता चलेगा, छुपेगा नहीं। मैं साल भर में इनके चरित्र से पकड़ लूंगा कि इनका डेट ऑफ बर्थ आपने जो दिया था वो सही था या नहीं, क्योंकि जो आपने समय दिया है उस आधार पर जैसा उसका चरित्र होना चाहिए, अगर वैसा चरित्र उसका नहीं है तो इसका मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ शायद गलत है। डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकता है, ज्योतिष का गणित गलत नहीं होता। उसको परिपक्व रूप में समझने वाले लोगों की जरूरत है। तो अगर आपने सही दिया है तो उस गणित के आधार पर अभी कल कितने आए थे टोटल कुल मिलाकर? अभी तक 20 बच्चों का जो है वो कुंडली तैयार हुआ। जितने लोगों बच्चों का आया सबका पहले कुंडली तैयार कराया, सूर्य पंचांग का सबसे पहले तैयार कराया, सूर्य के आधार पर उनका जीवन कैसा हो। तो वहां पर हमने कई चीजों का ध्यान रखा हुआ और ध्यान रखते हुए पहली छटाई वहां पर उसमें भी चूक हो सकता है, क्योंकि अभिभावक ने सही समय दिया हो न दिया हो मालूम नहीं, अभिभावक को भी पता है नहीं पता है, बेहोशी में बच्चा बाहर निकल गया, डॉक्टर ने जो टाइम दिया वो टाइम आपने नोट कर लिया, वो पता नहीं सही हो ना हो। इसके लिए 1 साल का समय रखा है कि 1 साल बच्चा यहाँ ट्रायल के रूप में रहे, उसका नामांकन कंफर्म नहीं है। 1 साल तक वो ऑब्जर्वेशन में रहेगा और उस ऑब्जर्वेशन में अगर वो सही निकल गया तो आगे 8 साल के लिए वो यहाँ शिक्षा प्राप्त। कुल जो है वो 9 वर्ष का बैठा है पूरा पाठ्यक्रम, 10 में 1 और घटाया है, 9 से कम में नहीं हो सकता, 9 साल से कम में, जिसमें 1 साल पूरा ट्रायल है। उस 1 साल के ऑब्जर्वेशन में अगर वो निकल गया सही, हम जिस लोभ लालच से इस काम को शुरू करने का सोचा है
अगर वो हमारे लोभ और लालच पर सही उतरता है साल में, तो आगे 8 साल वो हमारे शरीर में रहेगा, और नहीं तो अगले साल आपसे क्षमा मांग लूंगा कि आप अपने बच्चे को ले जाओ, वो यहां नहीं कर सकता। क्योंकि प्रकृति ने जिस नियोजन से उसका जन्म दिया है वो शायद कोई और काम हो, ये काम नहीं हो। अब इतना देखो मान के चलना पड़ेगा, कल होकर के आप कहना नहीं कि 1 साल आपने लाइफ खराब कर दी। मेरे से पहले कोरोना ने 1 साल लाइफ खराब कर दी। अब तो ये शुरू होगा 1 साल तो कोरोना ने खराब कर दिया, उसके लिए किसको दोषी देने जाओ। तो ये बात जो है वो मुझे नहीं लगता है आगे रिकॉर्डिंग की जरूरत है।